स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम बात करेंगे टाइप फोर्थ के बारे में। कौन से टाइप के बारे में? फोर्थ के। एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं और आपके समझ में भी आ रहा है डेली। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस का कोई टेंस होता है उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशंस वाई नहीं आता, अलग प्रीपोजिशंस आते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये देखते हैं कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। आज हम ये पढ़ेंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि कुछ नया है। लर्न समथिंग न्यू डेली, हर दिन कुछ नया सीखिए। तो आज का टाइप हमारा क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस। टाइप 3 पढ़ा चुका हूं मैं, आज टाइप 4 है। तो मुझे उम्मीद है आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पर और आप अच्छे तरीके से डेली सीखते रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं टाइप 4, यूजिंग ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस। अब तक मैंने आपको जो प्रीपोजिशन यूज किया था वो क्या किया था? वाई। क्या यूज किया था? बाई, है ना। अब क्या यूज करेंगे? डिफरेंट प्रीपोजिशंस। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास सरप्राइज्ड होता है, अमेज्ड, स्टार्टेड और एस्टोनिश्ड। इनका मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्या होता है? आश्चर्यचकित। और इनके साथ एट का यूज होता है। किसका यूज होता है? एट का। और भी वर्ड्स होते हैं डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड और वेक्स्ड। ठीक है, जैसे सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिस्ट्रेस्ड एट, अलार्म्ड एट और वेक्स्ड एट। ठीक है, इनके साथ हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एट का यूज होता है। किसका यूज होता है? एट का। नॉन लिविंग थिंग्स यदि उससे रिलेटेड कोई है, जैसे वर्ब के बाद जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो किसका यूज करेंगे? एट का। और यदि वो लिविंग थिंग्स है तो किसका यूज करेंगे? बाई का। किसका यूज करेंगे? बाई का। लिविंग थिंग्स है तो बाई का और नॉन लिविंग थिंग्स है तो एट का। भूलने का नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? उसके बाद डिसअपॉइंटेड के साथ विद भी यूज होता है। कब होता है? यदि डिसअपॉइंटेड के बाद लिविंग थिंग आए तो। क्या है? तो लिविंग थिंग। यदि डिसअपॉइंटेड के बाद नॉन लिविंग थिंग आती है तो किसका यूज होगा? एट का। लेकिन लिविंग थिंग आएगी तो किसका होगा? बताओ। विद का। किसका होगा? विद का। ठीक है, तो सरप्राइज्ड एट, आश्चर्यचकित, अमेज्ड एट, आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड एट, आश्चर्यचकित, डिसअपॉइंटेड एट, उदास। ठीक है, किसी वस्तु से उदास हैं तो एट हो जाएगा, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है। यदि लिविंग थिंग्स से उदास हैं तो विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद। क्लियर? वेक्स्ड एट मीन्स होता है परेशान, अलार्म्ड मीन्स होता है चकित और डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुखी। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ किसका यूज होता है? एट का। और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एट, लिविंग थिंग्स के साथ बाई और डिसअपॉइंटेड या लिविंग थिंग्स आ रही, लिविंग थिंग आ रही है तो क्या यूज करेंगे? विद। नेक्स्ट होता है प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ क्या यूज होता है? विद यूज होता है। क्या यूज होता है? विद। सेटिस्फाइड के साथ विद, थ्रॉन्ग्ड के साथ विद, लाइन्ड विद, चार्म्ड विद और कंटेंटेड विद। इन सभी के साथ क्या यूज होता है? विद। दोबारा देख लेते हैं। प्लीज के साथ विद, सेटिस्फाइड के साथ विद, थ्रोन के साथ विद, लैंड के साथ विद, चार्म्ड के साथ विद और कंटेंटेड के साथ भी क्या यूज होता है? विद। ठीक है, प्लीज विद खुश, सेटिस्फाइड विद संतुष्ट, थ्रोंग्ड विद भीड़ से भरा हुआ, लैंड विद, लैंड में लगा हुआ है कतार लगी हुई, चार्म्ड विद बताइए आपको, कंटेंटेड विद संतुष्ट होता है, चार्म्ड विद होता है आकर्षित होना किसी चीज से, है ना। और ये है हमारे पास इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, इन्वॉल्व्ड, इंक्लूडेड, इनगल्फ्ड। इनके साथ इनका यूज होता है। किसका यूज होता है? इनका। कौन कौन सी वर्ब है?
इंटरेस्टेड है, कंटेंटेड है, इन्वॉल्वड है, इंक्लूडेड है, और ठीक है, इनके साथ किसका यूज करते हैं हम? इनका। किसका? इनका। और नॉन और ऑब्लाइज्ड के साथ किसका यूज होता है? टू का। तो ये प्रीपोजिशन से जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं, यहां पर हम बाई का यूज नहीं करते। वैसे हम पैसिव वॉइस बनाते समय मोस्टली बाई का यूज करते हैं। लेकिन यहां मैंने बताया यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में प्लीज आ रहा है, प्लीज वर्ब आ रही है, एस्टोनिश आ रही है, यदि ये वर्ब आ जाते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय, इनके बाद जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई का यूज नहीं होता। एस्टोनिश्ड के साथ एट आता है, अमेज्ड के साथ एट आता है, स्टार्टेड होती है उसके साथ एट आता है, प्लीज के साथ विद आता है, इंटरेस्टेड के साथ एन आता है, कंटेंट के साथ एन आता है। तो ये हम डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, दे हैव सरप्राइज्ड अस। ये एक्टिव वॉइस है, मुझे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है? दे हैव सरप्राइज्ड अस। तो मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले आपको यह आना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। तो क्या आपको पता है ये टेंस कौन सा है? नहीं पता, भूल गए ना, क्योंकि आपने बेसिक की तैयारी नहीं की है। तो यदि आपने नहीं की है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी हैं, वहां मैंने बेसिक अच्छे तरीके से कराया है और अच्छे तरीके से समझाया, वहां कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन्होंने कर लिया है वो अच्छी बात है, उनके समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब मैंने पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स लिखाई थी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज होता है, विद प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन। तो हमारे पास सेंटेंस है दे हैव सरप्राइज्ड अस। तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा? बी। अस ऑब्जेक्ट है ना, पहले हम स्ट्रक्चर क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट अस है हमारे पास, अस का सब्जेक्ट क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। तो यहां पर बी हो जाएगा, बी इज प्लूरल। बी प्लूरल होता है तो क्या यूज करेंगे? हैज बीन या हैव बीन? हैव बीन। क्या यूज करेंगे? हैव बीन। तो बी के साथ क्या आ जाएगा? हैव बीन, राइट। उसके बाद ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो सरप्राइज्ड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हम पहले बाई लगाते थे, लेकिन यहां बाई नहीं आने का, टेंशन नहीं लेने का, बाई नहीं आएगा ना। मैंने अभी बताया कि सरप्राइज के बाद क्या आता है? एट आता है। क्या आता है? एट। तो यहां सरप्राइज के बाद क्या आ जाएगा? एट। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम। तो ये हो जाएगा बी हैव बीन सरप्राइज्ड एट देम। क्लियर? ये नहीं होगा कि बी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय देम, गलत हो जाएगा, नहीं करने का, क्योंकि मैंने अभी यहां बताया कि सरप्राइज के साथ क्या आता है? एट, राइट। तो ये हो गया बी हैव बीन सरप्राइज्ड एट देम। नेक्स्ट, हर परफॉर्मेंस हैज डिसअपॉइंटेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हर परफॉर्मेंस हैज डिसअपॉइंटेड मी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? आई। सब्जेक्ट आई हो गया। आई के साथ क्या आएगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव बीन आएगा, है ना। सिंगुलर होता तो हैज बीन आ जाता। तो ये हो गया हैव बीन। क्या हो गया? हैव बीन। तो ये आई, हैव बीन। उसके बाद डिसअपॉइंटेड, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डिसअपॉइंटेड रहेगा। डिसअपॉइंटेड के साथ क्या आता है? एट आता है और विद भी आता है। तो ये देखिए हर परफॉर्मेंस नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या करेंगे? एट। क्या करेंगे? एट। यदि यहां लिविंग थिंग्स होती, जैसे हिम होता, मी होता, तो विद लगा देते, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसलिए क्या यूज करेंगे? एट। तो ये हो जाएगा डिसअपॉइंटेड एट हर परफॉर्मेंस, राइट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड एट हर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, बी हैव प्लीज्ड अवर पेरेंट्स। बी हैव प्लीज्ड अवर पेरेंट्स। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, मुझे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो है बहुत ही आसान। देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? अवर पेरेंट्स। क्या है? अवर पेरेंट्स। तो इसका सब्जेक्ट बना लिया अवर पेरेंट्स। अब ये प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे? हैव बीन यूज करेंगे। उसके बाद ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लीज। प्लीज के साथ क्या आता है? विद आता है। क्या आता है? विद। तो क्या यूज करेंगे? विद। और बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस।
तो आवर पेरेंट्स हैव बीन प्लीज्ड विद अस। समझ में आया? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? और मैं आपको एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी ही नोट कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद और मैं प्रैक्टिस कराता हूं। साइड में हो जाता हूं। हो गया होगा? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही हैज disappointed everyone। ही हैज डिसअपॉइंटेड एवरीवन। ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहले एवरीवन। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही था तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। उसके बाद डिसअपॉइंटेड, क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड। अब देखो मैंने बताया यदि इसके बाद लिविंग थिंग्स आती है, ही तो लिविंग थिंग्स होती है ना, लिविंग थिंग में आता ही, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? विद। यहां एट नहीं आएगा। लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने किया था एट हर परफॉर्मेंस, वहां परफॉर्मेंस नो लिविंग थिंग्स था। यहां पर जो हिम है वो लिविंग है, इसीलिए डिसअपॉइंटेड के साथ किसका यूज होगा? विद का। किसका? विद का। तो यहां पर हम डिसअपॉइंटेड विद और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। तो एवरीवन हैज बीन डिसअपॉइंटेड विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट सेटिस्फाइड देयर स्टूडेंट्स। दे हैव नॉट सेटिस्फाइड their students। they have not satisfied their students। सब्जेक्ट क्या है? their students। तो पहले इसको their students को ले लेंगे, तो पहले आ जाएगा their students। their students, इसके बाद क्या आएगा? have not been। क्या हो जाएगा? have not been। तो their students have not been है ना, सिंगुलर होता तो क्या हो जाता? has not been। तो have not been। उसके बाद सेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। उसके बाद विद आएगा, क्योंकि सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है? विद आता है। विद मैंने यूज कर दिया। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। क्लियर? तो ये हो गया पैसिव वॉइस। देयर स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड विद देयर, वो सॉरी विद देम। ठीक है? तो देयर स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड विद देम। एक दो सेंटेंस और बढ़िया तरीके से न्यू सेंटेंस बताता हूं मैं आपको। समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सकें। हमारा काम है आपको अच्छे तरीके से सिखाना, और आपको सिखाना ही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। आप सीखेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, तो आप सीखते रहिएगा ऐसे ही, प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं रहे। यदि आपको किसी टेंस में कैसी भी कोई दिक्कत आती है तो मैं बार बार कहता हूं कमेंट में जरूर बताएं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसको मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। क्या है? मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये पैसिव स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट डे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया था।
तब लिखाया था, उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब्स ही लिखाई थी पैसिव वॉइस की। तो यदि आप नए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में सभी दे रखे हैं क्लासेस, वहां आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तभी आपके समझ में आएगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्या होगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट। ये हो गया मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, थिंग्स की बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ओके, सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे हम, आर, राइट। कंटेंट की थर्ड फॉर्म क्या, कंटेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंटेंड, क्या होती है, कंटेंड। अब जब इसकी थर्ड फॉर्म कंटेंट होती है और कंटेंट के बाद क्या आता है, इन आता है, क्या आता है, इन। तो कंटेंट इन दिस बॉक्स, अभी मैंने बताया था ना, कंटेंट के बाद इन आता है। तो ये हो गया मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट सेंटेंस एक और समझते हैं। दिस पैकेज कंटेन्स cigars. This packet contains 10 cigars. तो पहले क्या लेंगे, 10 cigars, है ना। अब 10 cigars हो गया, दिस इज प्लूरल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या आएगा, आर, उसके बाद कंटेंड, क्या आ जाएगा, कंटेंड इन दिस पैकेट, इन दिस पैकेट। समझ में आया? पहले हमने 10 सिगार्स, उसके बाद आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, आर, एम, विद सिंगुलर सब्जेक्ट इज, विद प्लूरल सब्जेक्ट आर, और विद आई, एम। सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो आई एम यूजिंग हियर आर। ओके, तो 10 सिगार्स आर कंटेंट की थर्ड फॉर्म कंटेंट होती है। कंटेंट के बाद बाई नहीं आता, एट नहीं आता, विद नहीं आता, आता है तो क्या आता है, इन, क्या आता है, इन। तो कंटेंट इन, उसके बाद दिस पैकेट, तो 10 सिगार्स आर कंटेंट इन दिस पैकेट। ओके, लास्ट सेंटेंस समझते हैं अच्छे तरीके से। 2 सेंटेंस और करा रहा हूं मैं आपको, 2 सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दिस द केस, नेक्स्ट है द केस इंटरेस्ट द लॉयर, द लॉयर, ठीक है। ये सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, द लॉयर। क्या होगा, वो सॉरी पैसिव वॉइस नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन का तो नाउन ही रहता है, तो द लॉयर ही रहेगा। ये सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या आएगा, इज आएगा, है ना। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है, क्या होती है, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के बाद क्या आता है, एट आता है, अच्छा विद आता है, अरे वाह, ना तो एट आता ना विद आता, आता है तो क्या आता है, इन आता है, क्या आता है, इन। तो क्या लगाएंगे, इंटरेस्टेड इन द केस, राइट। एनी प्रॉब्लम, अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो द लॉयर इज इंटरेस्टेड इन द केस। नेक्स्ट सेंटेंस एक और समझते हैं। You know me, you know me, ये सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी है, क्या है, मी, क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। आई के साथ क्या आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में ऑल हेल्पिंग वर्ब्स लिखाई थी मैंने पैसिव वॉइस की। यदि आप नए हैं और आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप अच्छे तरीके से सीखिएगा, फिर उसके बाद आप इसको अटेंड कीजिएगा। तो आई और आई के साथ क्या आएगा, एम। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, नोन होती है, नोन के बाद क्या आता है, टू यू। क्लियर? तो आई एम नोन टू यू। तो आज हमने सिखाया आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस
आज हमारा टाइप 4 था। कल हम एक नया टाइप लेकर आएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ समय बाद हम स्पीकिंग की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। यदि आप अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज की क्लास में इतना ही काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।